I am finally coming to Rameswaram temple. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और मेस और आदित्य और सुजीत जाएंगे गोपालपुर वाटर कंप्यूटर सेंटर एग्ज़ाम के लिए। तो इस वाले बाइक से जाएंगे, जो आदित्य का बाइक से। तो गाइस यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम है 10 बजे, 10 मिनट सॉरी 10 बजे। ऐसे गलती हो जाती है, थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं ना। बिकॉज हम बंगाल से और हिंदी पे ब्लॉग्स बनाते हैं, इसीलिए तो आप लोग जानते हो। तो हम जाएंगे, सुजीत घर में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उसको आ जाने तो उसके बाद जाएंगे गाइस। तो हम वेट करते हैं यहाँ पर। तो पूरा चारों तरफ खेती है। जैसे लोग कहाँ पर मोबाइल कर रहे हैं। अभी हम हुमटिया से जाएंगे, हुमटिया से छतनासोल रोड पे, हुमटिया टू छतनासोल रोड। और भी स्पीड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है और रास्ते में कितना ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग देख सकते हो। जैसे कि रास्ते पर इतना मतलब ख़राब हो चुक गई है कि आप ऐसे बाइक में जाना या फिर कार में जाओ, किसी में जाओ, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बारिश में तो बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पर इतने खड़े हो गए ये इतने वाटर, तो देख सकते हो। तो हम फिर चलते हैं फिर। और ये रहा छतनासोल का जो जगह है। छतनासोल पर पहुंचने के लिए हमारा रास्ते, फिर यहाँ से हम गोपालपुर जाना होगा, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वेलकम टू छतनासोल। हम अभी छतनासोल से गोपालपुर रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत प्यारा सा रास्ता है हमारा वहाँ का। और आप लोग जैसे कि यहाँ पर बहुत स्पीड में जा रहे हैं बाइक। और फाइनली हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इस विलेज का नाम है फानी हमारा। वहाँ से इस विलेज को अटैक करना पड़ेगा। सो दोस्तों हम अभी गोपालपुर में पहुंच गए और गोपालपुर आपको देख लेना कैसे है हमारा गोपालपुर। सो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर सेंटर पहुंच गए और एग्ज़ाम देने के लिए। तो सुंदर मेरे साथ चलते फिर। फाइनली आई हो एग्ज़ाम होने में हमारा थोड़ा सा टाइम लेट है, इसीलिए हम जेरोक्स करने के लिए सर हमें जेरोक्स करने के लिए भेजिए। तो देखते हैं यहाँ पर जेरोक्स दुकान कहाँ पर होगा। तो फिर गैस रोड पे जा रहे तो चलते फिर।
तो फ्रेंड हम जीरो स्कोर के आ गए, 100 पे। अभी हम कंप्यूटर सेंटर के सामने रुके और जो कंप्यूटर सेंटर में हमारा एग्जाम चालू होगा, स्टार्टिंग होगा, तो हमें सर बुलाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ पर। तो फाइनली एग्जाम कंप्लीट एंड वहाँ पर वेट करेंगे। सुजीत का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके लिए वेट करते हैं, वहाँ पर वेट करेंगे। हमारा कंप्यूटर एग्जाम खत्म हो गया, सुजीत का भी है, सुजीत आ गया और हम दोनों को भी वो लोग फुट रोड पर जा रहे हैं उड़ने। सो गाइस तो फिर चलते हैं फिर उड़ने के लिए। फ्रेंड्स को भी वो लोग सामने मिला और हम फिर जूस और सामने देख रहे हो जूस पीने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा जूस, तो वीडियो हो गया, हाँ हो गया। सुजीत ऐसे मजाक थोड़ी नहीं चल रही क्या। सो फ्रेंड्स मैं सुंदर को कॉल करता हूँ, उसको वहाँ पर आने के लिए बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारा जो आदित्य आ गया और हम जाएंगे घूमने के लिए। तो पूरा सबरीमला, आज सबरीमला का पार्ट 5 वीडियो होगा और आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच करो, जितना से ज़्यादा रीच जा रहा है यूट्यूब में उतना ज़्यादा आप लोग देखते रहिए, वॉचिंग करो यार गाइस प्लीज़। तो पूरा मेला घूमेगा अभी। ये देख सकते हो, ये सावनी मेला पर हम घूम रहे। अरे ये हमारा गांव के है तो देख सकते हो। ज़्यादा स्माइल हो रहा है इसीलिए इतना कंट्रोल करना चाहिए। अरे उसको छोड़ो। तो बहुत सारे लेडीज़ भी है तो देख सकते हो। इससे तो इस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्या है चलेगा इस फिर। हाँ बोलिए। सो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं इस तरफ और इस तरफ से एक थंबनेल बनाएंगे इसीलिए यहाँ पर पिक्चर भी चलाना पड़ेगा ना। लेट्स गो फास्ट। जैसे कि देख सकते हो और यहाँ पर पाक रहे हैं मछलियाँ। और इस तरफ ये देख सकते हो गाइस, तो वहाँ पर बहुत क्यूट है यार। हम दोबारा आए हो जो ब्रेक डांसिंग है ना, इस तरफ आ गए गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर डांसिंग करके पास क्या हो रहा है गाइस। ये देख सकते हो हमारा जो डांसिंग प्लेस है और ये आपको मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। मतलब अभी सनलाइट है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्लियर आएगा। तो देखते हैं फिर मेरे साथ है सुजीत। ना वीडियो ही है बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और किसी के आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। और हमारा कोई लड़के फोन मार रहा ये भी देख सकते हो गाइस, हमारे साथ मजा कर रहे हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर जो हमारे कहते हैं जो सेलिंग का जो प्लेस है वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। देख सकते हो इस तरफ है लेडीज़ का जो फैशन है, लेडीज़ का फैशन का ये ड्रेस, उनका बैग से लेकर जूते से लेकर हील से लेकर सब कुछ मिल सकता है वहाँ पर। और तो ले फिर इस तरफ और एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग इधर से मतलब आ जाना कभी भी तो घूमने दे देना। और यहाँ पर है जो चप्पल की है फैक्ट्री वहाँ पर और 100 सेल 100 सेल। बहुत गर्मी भी है इसलिए प्लास्टिक क्लोथिंग है ना, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है गाइस।
बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम चल सकते हैं जैसे। अरे जो से आ जाओ, भोजन होगा ना। तो हम अभी पहुंच जाएंगे बिकॉज कंप्यूटर एग्जाम भी खत्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसीलिए हम पहुंच जाएंगे गाइस। तो सामने से जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे कि कंप्यूटर ख़त्म हो जाने के बाद कंप्यूटर एग्ज़ाम तो हम आएंगे हमारा विलेज में वापस, बट क्या हुआ कि हम विलेज में नहीं आए, तो हम सीधा निकल पड़े रामेश्वर के लिए। और रामेश्वर को जाने के लिए हमें दोबारा वही रास्ते पर आना पड़ेगा जहाँ से हम गए थे। तो हम छतनेश्वर रास्ते पे जाके फिर हमें जाना पड़ेगा यहाँ से कोई विलेज, और फिर विलेज में जाके फिर यहाँ पर हम, और अभी हम जिस रास्ते में जा रहे छतनेश्वर टू रामेश्वर रोड, एंड अभी हम जिस रास्ते में जा रहे हो तो आप लोग देख रहे हो गाइस। और यहाँ से जाने में जो हमारा गोपीवल्लभपुर से ना, ये 22 किलोमीटर दूरी पर है, और इसमें पहुँचने में 14 या फिर 14.5 किलोमीटर, सॉरी आप लोगों को मैंने गलत बता दिया, 14 या फिर 14.5 मिनट लगता है। तो हम जाएंगे बट, और एक सामने बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा नहीं मतलब ऐसे छोटे छोटे जंगल है, और जंगल में बहुत हाथी बहुत कुछ रहता, हाथी नहीं ऐसे रहता है, बट क्या है हमें तो जाना है ना, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। तो पहला हमारा जंगल स्टार्ट हो चुका है, और अभी देख सकते हो गाइस। तो वहाँ से स्पीड में निकलना पड़ेगा बिकॉज कहीं पर भी अगर हाथी आ गया तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले जिस विलेज का पड़ता है उसका नाम आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो आप पहले हम वहाँ पर जंगल क्रॉस कर कहाँ पर पहुँचना होगा, उसके बाद ही बता सकता हूँ कहाँ पर है। तो जैसे कि देख सकते हो ये पहला विलेज, तो हमें यही रोड पर यहाँ पर मोड़ के जाना होगा। अरे इस विलेज पर मिलेगा हमें धोड़काबड़ा नाम का एक विलेज पड़ेगा, उसके बाद ये जंगल क्रॉस करके तो वहाँ पर भी 2-3 विलेज पड़ता है, बट मैं उतना नाम याद नहीं, लेकिन जो विलेज का नाम मुझे पूरा याद है वो उस विलेज का नाम है पातिना 1 और पातिना 2। तो पहले हमें वहाँ पर जाने के लिए इस रास्ते में पकड़ के जंगल चारों साइड में जंगल है, तो वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हम रामेश्वर पहुँच पाएंगे, इसीलिए तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा जंगल स्टार्ट हो गया है, तो जंगल में बहुत खतरनाक रास्ते हैं, तो वहाँ से जाना ही पड़ेगा तो रामेश्वर पहुँचने के लिए। तो जंगल के अंदर देख सकते हो, और ब्यूटीफुल नेचर भी है। इतना स्पीड में जिस जाना पड़ता है, तो फिर स्पीड में जाएंगे। तो पहले इस जगह पर हमें जो विलेज मिलने वाला है उसका नाम है, जो पातिना आपको बताया था उस पातिना वहाँ पर मिलेगा। तो फिर वहाँ से जाना पड़ेगा, इसीलिए साइड में तालाब पड़ रहा है और जंगल है इस तरफ। और जैसे कि देख सकते हो साइड से निकलने के लिए और इधर से जाना पड़ेगा। तो हमारा वो विलेज पड़ चुका है पातिना, और इसको ओवरटेक करके हम पहुँच जाएंगे रामेश्वर टेम्पल। तो चलते फिर दोस्तों। और मैंने इस फ़ोन में वीडियो शूट किया हूँ और इसको ड्रोन की तरह बुला रहा हूँ, जैसे कि हवा में उड़ रही है। बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा, और कितना देर लगेगा यही तो मैं सोच रहा था, बट सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि अभी तक हम पातिना पहुँचे नहीं। मैं आया था बहुत बार, तो दिक्कत होता है इसलिए समझ में नहीं आता। तो हाँ फाइनली पातिना ओवरटेक करके हम रामेश्वर पहुँच तो गए। मैं ठीक से नहीं बोल रहा था, तो अब आने में 22 किलोमीटर लग गया है। आई एम फाइनली कमिंग टू रामेश्वर टेम्पल, और आप लोग देख सकते हो ये रहा रामेश्वर टेम्पल। और गोपीवल्लभपुर से हो, तो गोपीवल्लभपुर से कितने किलोमीटर दूरी पर है ये आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। गोपीवल्लभपुर से ये 22 किलोमीटर है, और यहाँ पर आने में हमें लग चुके हैं 14.5 मिनट। तो गाइस तो फाइनली हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो मेरे साथ है
आदित्य ब्लॉग्स एंड सुजीत खामरी, सिंगर सुजीत खामरी। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग्स अच्छा लगेगा। तो हम पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर अंदर जाके, तो दिखाएंगे मंदिर भी कैसे है, जो हमारे टेम्पल है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाता हूँ, जो इस तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप गाइस, ये है ये अतिथि निवास है। अगर कोई यहाँ पर आए तो यहाँ पर रुक सकते हैं यहाँ पर। और इस तरफ है शौचालय, मतलब वहाँ पर टॉयलेट जाने का टॉयलेट है। तो उस तरफ फिर यहाँ से इस तरफ जाके एक रोड है, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हो तपोवन। तपोवन हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ से इस वाले रोड से इस तरफ तपोवन है। और हम रामेश्वरम टेम्पल की अंदर एंट्री करते हैं गाइस, चलते हैं फिर। ये रहा हमारा प्यारा जो रामेश्वर टेम्पल। सो फ्रेंड्स, इसके नीचे पे जाएंगे और इस सब देख सकते हो। मानता है कि यहाँ पर लोगों की, जो मैं सुनता हूँ कि मेरे दादाजी जी से भी उसे सुना हूँ कि ये यहाँ पर विश्वकर्मा जी ने, यहाँ पर विश्वकर्मा जी भगवान ने यहाँ पर ये सब जो ये टेम्पल देख रहे हो, और ये जो पत्थर थाम्बे जैसा पत्थर देख रहे हो ना गाइस, जो ये थाम्बे है ना, ये सब उन्होंने बनाया था। ये बहुत सालों के बाद है, बट ये भी सुन चुका हूँ कि यहाँ पर पूरी होने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर रुक गया, फिर डायरेक्टली पूरी हो गया। सो गाइस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखिए तो वहाँ पर पथ है, तो वहाँ से एंट्री करके हम मंदिर के चारों तरफ जाएंगे और आप लोगों को पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर बहुत सारे इतिहास है, जैसे कि मैं ये सब सुनता हूँ, तो आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं पूरा डिटेल्स में नहीं दे सकता, इसलिए आप गूगल फॉर या फॉर आपको कोई भी उम्र से बड़ा हो उनसे जो ये टेम्पल के बारे में नॉलेज है उनसे पूछ सकते हो इसके बारे में। तो हम जाए चलते फिर गाइस, तो अंदर या बट हाँ या मुझे भी चप्पल, तो हमारा शूज़ उतार देना चाहिए। मैं ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं शूज़ लेके चले जाते, बट हम शूज़ लेके नहीं जाएंगे, शूज़ यहीं पर रख देंगे। तो यहीं पर रख के फिर वहाँ पर जाएंगे गाइस। फ्रेंड्स, मैं मेरा शूज़ उतार दिया हूँ और यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर हमारा जो आदित्य है वो ब्लॉग्स करे और यहाँ पर मैं ब्लॉग्स करूँ। तो आप लोग सोच सकते हो जैसे दोनों यूट्यूबर एक साथ ब्लॉग्स करे तो कैसा लगता है। पर आज तक मैं जो टेम्पल का अंदर मैंने आज तक एंट्री नहीं किया, पर जितना हो सके उतना आप लोग को दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पर हमारा जो महादेव का यहीं पर ही है उनका घर, तो आप लोग देख सकते हो। तो हम सामने वाले से देखते, बट यहाँ पर वाटर की मुझे आवाज़ सुनी दे रही है। चलते गाइस फिर वहाँ पर मंजूरी न जान चलते चल। सो फ्रेंड्स, तो मैं सामने से भी आ गया हूँ और देखता हूँ वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। फिर वहाँ पर पुरोहित कोई हो गए तो वहाँ पर उनसे परमिशन लेके वहाँ पर अंदर जा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर पुरोहित थे तो उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करे, हम भी पहुँच गए। सो तो वो दोनों वहाँ पर गए। वहाँ पर एक नीचे वाले एक तालाब है, तो वहाँ पर तालाब पर मेरा फ्रेंड्स सुजीत खबरी और जो हमारा फ्रेंड्स यूट्यूबर क्या बोलते हैं आदित्य ब्लॉग्स, वो भी वहाँ पर तालाब में नीचे वाले तालाब में जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। तो ये रहा मंदिर का जो नज़ारा है। हम उनसे बोलेंगे कि हम अंदर जाएंगे थोड़ा सा, फिर नीचे वाले तालाब से घूम के आते। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख के नज़ारा लगा सकते हो कितना नीचे ही है तालाब। हाँ जा रहा हूँ भाई साहब, दौड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। रनिंग ओ ओ ओ ओ, ओ। जय भोलेनाथ। मैं जो आपको जो तालाब की बात कर रहा था वही ये तालाब है, और सामने ये जो गेट दिख रहे हो ना आप लोग, वहाँ पर एक छोटे से स्कूल है वहाँ पर, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को मैं ये तालाब भी दिखाता हूँ। इस तालाब में बहुत सारे इतिहास है, जैसे
मैं सुना था, बट ये अभी इसी वक्त बताना सही नहीं है, मैं सोचता हूँ। तो आप लोगों को इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और ये तालाब भी बहुत अच्छे है और इसका वाटर कभी भी कम हो सकता नहीं है। तो देखे तो और नीचे पूरे यहाँ से लेकर उस तरफ पूरा ही डाउन है। इस तालाब के भी से ज़्यादा, तालाब से भी ज़्यादा यहाँ पर डाउन है। तो इस तरफ से ये जो ऊपर का नज़ारा है ना, जैसे कि उस तरफ साइड में एक रोड है यहाँ पर, तो उस तरफ से और भी नज़ारा बहुत अच्छी लगती है। और वो जो हमारा हमारा जो वहाँ का रामेश्वरम टेम्पल है ना, वो बहुत हाइट में है। तो हम जो इसका मेन गेट है, मेन गेट मतलब वहाँ से जहाँ से एंट्री करते हैं, मेन गेट है जिस तरफ से, हम ऐसे एंट्री करेंगे यहाँ से। इस पहले गेट से एंट्री करते हैं। फिर मैं आदित्य ब्लॉग्स एंड सुजीत का मेरी सुजीत सिंगर ये रहा हमारा सुजीत सिंगर। तो ऊपर में चढ़ेंगे। यहाँ पर ये पहाड़ी था एक, मैं ऐसे जानता हूँ पहाड़ी पर। यहाँ पर विश्वकर्मा जी ने जो मंदिर बनाया था, यह अधूरा ही रह गया। क्या बात है आप लोगों को, पूरा ही गाइस अधूरा जिसको यहीं पर ही पूरी होने वाला था। यही मैंने बहुत दिनों से सुन के आ रहा हूँ, मेरे दादाजी से, डैड से, और भी लोग बोलते। तो इसका रीज़न क्या था ये आप लोग को बताने में बहुत बहुत लंबी कहानी हो जाएगा। अगर आप कमेंट में बताओगे तो इसके बारे में मैं और एक ब्लॉग्स बना के इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, क्या था सच्चाई, क्या नहीं था, क्या हुआ था वहाँ पर, सब कुछ। तो ऊपर में चढ़ेंगे और वहाँ पर है हमारा महादेव का टेम्पल। I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. I want you and only you. I got nothing left to lose. फ्रेंड्स, हम फाइनली यहाँ पर 16 पाथ्स कम्प्लीट करके यहाँ पर आए हैं। और ये रहा हमारा भोलेनाथ का टेम्पल। और यहाँ पर अभी हाँ, ये खम्बे के बारे में बता रहा हूँ। ये जो खम्बा देख रहे हो गाइस, ये मैंने जो टच किया है, ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा जी का ही बनाया गया बहुत सालों से। जैसे इस पत्थर को आप लोग देख सकते हो, हमारा यहाँ का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो कितना वर्षों का होगा, ये आप खुद ही यहाँ से देख के बता सकते हो गाइस। सो फ्रेंड्स, ये रामेश्वर मंदिर का जो अंदर है, और ये देख सकते हो कितना शांत है यहाँ पर, बहुत सारे से आ रहा है, और देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इन नंदी महाराज का मूर्ति यहाँ पर चारों तरफ वहाँ पर गेट है, और इस तरफ देख सकते हो। और हमारा जो महादेव है ना वहाँ पर है, तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते आज, बिकॉज हम आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं आज। तो वहाँ पर अभी गेट बंद करके वहाँ का जो पुरोहित है उन्होंने गए हैं, तो आप लोग कैसे नज़ारा दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ पर आप मन्नतें मांग के वहाँ पर कुछ बांध सकते हो। तो आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ चीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो वहाँ पर हम पिक्चर लेंगे, तो वहाँ पर चलते हैं गाइस।
सो फ्रेंड्स अभी हम टेम्पल से घर जाएंगे और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैं जल्दी से शूज़ पहन लेता हूँ और भोलेनाथ बाय बाय आपको भी, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में, तब तक के लिए बाय।